नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी इंग्लिश होम पर। हम शुरू करने वाले हैं नाउन की पूरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को और उन आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, नाउन के बारे में आप जनरल इन्फॉर्मेशन जानते ही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, तो हम इनमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जैसे एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाली सारी क्लासों में। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है नाउन क्या होता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, इसे हम जानते ही हैं। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसका क्या बेसिक होते हैं। जो फ्रेशर्स है या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि नाउन क्या कहते किसे हैं और बेसिक इसकी डेफिनेशन होती क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं। A noun is the name of a person, place, animal, idea, action, quality, concept और thing। ये एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन होती है। जनरली हमने पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं, बट इसमें हम जो एक्शंस होते हैं, क्वालिटी होती है, कॉन्सेप्ट, ये सब भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी आइडिया हो गया, कोई एक्शन है, क्वालिटी है, किसी चीज़ की विशेषता है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये जो थिंग्स हैं, थिंग्स के अंदर इंक्लूड होती है वो सारी चीज़ें जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारी थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें थिंग्स की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा जैसे पृथ्वी पर और क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, एनिमल्स, प्लेसेस, पर्सन, इनके अलावा मेनली ये तीनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब प्लेस में कोई भी प्लेस हो गया, कोई भी सिटी हो गई, गाँव हो गया, शहर हो गया, या कोई सी भी जगह हो गई, ठीक है, उसको हम प्लेस की कैटेगरी से डिनोट करेंगे। एनिमल्स में किसी भी प्रकार का एनिमल हो गया, चाहे वो सूक्ष्म जानवर हो या कोई महाकाय विशाल जानवर हो, वो सारे ही हम एनिमल की कैटेगरी से डिनोट करेंगे। लेकिन अपने को बेसिकली याद ये रखना है कि ये जो होता है ये नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। चलिए अब इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम बचपन से सीखते आए हैं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हमने नाम में पढ़े होंगे, कभी ना कभी आपने देखे ही होंगे उनके टाइप्स वगैरह। फिर भी हम एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है, जो मॉडरेट लेवल से पढ़ना चाहते हैं, फिर उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ी देर वेट करिएगा। आपके लिए जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस वो आगे आने वाले हैं सीरीज़ में। लेकिन एक ये फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए कुछ नए बच्चे हैं उनको भी ये सारी चीज़ें जानना, बताना बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ताकि आगे जा कर के जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस या फिर जो एरर वाले या फिर जो आरसीज जो होते हैं, फिलर्स होते हैं, उन सबको सॉल्व करने में यही बेसिक छोटी मोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। यही से हमारा एक बेस बनता है। अगर हमारा बेस हम मजबूत कर लेंगे तो आगे हम चीज़ों को जब भी पढ़ेंगे तो उनमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हियर इट इज़। यहाँ पर देखिए ये सारी कैटेगरी हमने बनाई है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस इनसे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। कॉमन नाउन, बेसिकली कॉमन नाउन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। कॉमन यानी ऐसे नाउन जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए या प्लेसेस के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए। कॉमनली उनकी एक कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है जिसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी से डिनोट करते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। जैसे कि पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, टाइटल्स, बुक्स, प्लेनेट, ट्रीज, सिटीज़, एजेंसीज एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक बार रीड कर लीजिएगा। ये सारी क्या है, कैटेगरीज़ हैं। हमने उनको ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कैटेगरीज बना दी हैं।
जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उस प्रकार के एक ग्रुप या उस प्रकार के एक संगठन के लिए हमने एक वर्ड डिसाइड कर दिया है कि इस प्रकार की जो संस्था है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। अगर हम इसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर नाम रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उसका पर्टिकुलर नेम, यहाँ पर हम बात करें सिटीज़ की, सिटीज़ क्या हो गए, शहर हो गए, बट अगर हमने इनको कर दिया पर्टिकुलर या स्पेसिफाई कर दिया जैसे न्यू दिल्ली, तो ये उस सिटीज़ का नाम हो गया। अब हम न्यू दिल्ली नाम लेते ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक शहर है न्यू दिल्ली इंडिया का, लेकिन सिटीज़ का नाम लेने से हमें ये पता नहीं चल रहा कि सिटीज़ कौन सी सिटीज़, कहाँ की सिटीज़, वर्ल्ड में बहुत सारी सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, तो उससे हमें पता नहीं चलेगा। लाइक जैसे ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ में एक पूरा ग्रुप हो गया, जो फ्लोरा एंड फोना है उनका पूरा एक ग्रुप हो गया। बट अगर हम कहें कल्पवृक्ष या जैसे ओक ट्री या फिर बेनियान ट्री, जैसे मैं कहूँ ओक, तो ये उसकी कैटेगरी होगी, यानी ओक ट्री पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। लाइक जैसे हम बात करते हैं किसी कंट्री की, जैसे कंट्री क्या है, देश हैं, तो देश तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज से भी और ज़्यादा हैं। बट अगर हम बात करें किसी जैसे इंडिया की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये विशिष्ट हो जाएगा, ये इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है। दैट मीन्स वो जो हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है मोनालिसा का एग्जांपल। तो मोनालिसा जो है एक फेमस पेंटिंग है, इसका नाम आप सर्च करके देख सकते हैं। एक और फेमस पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा, द स्टारी नाइट। तो ये क्या है, जैसे पेंटिंग एक कैटेगरी होगी, ठीक है, पेंटिंग एक कैटेगरी होगी। तो पेंटिंग में जितनी भी सारी पेंटिंग्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं कॉमन नाउन से, यानी ये वाला जो है ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। बट अगर इसी पेंटिंग्स को हमने क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है किस चीज़ से, जैसे कि द स्टारी नाइट, स्टारी नाइट, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया, ये कोई पर्टिकुलर पेंटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। यही इनमें मेजर डिफरेंस है। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने किसी फेस्टिवल का नाम लिया, तो फेस्टिवल जो होगा कॉमन नाउन होगा। बट यहाँ पे फेस्टिवल की बात करेंगे, जैसे ओणम फेस्टिवल, तो ये जो है एक फेस्टिवल है। आप हमें कमेंट करके बताना कि ये किस स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे जैसे ताजमहल है, ताजमहल जो है मोन्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। हम बात करें जैसे मोन्यूमेंट्स, तो मोन्यूमेंट्स क्या हैं, जितने भी स्मारक हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे कि ये जितने भी स्मारक हैं, स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। बट हम बात करेंगे जैसे द ताजमहल, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आइए बात करते हैं। तो अभी हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में देखा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसका आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। जनरली वी डोंट यूज़ आर्टिकल ए एन बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा अभी, प्रॉपर नाउन, यानी ये प्रॉपर नाउन जो भी हैं, यानी इनके स्पेसिफिक नाम, उनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। ये वाला रूल हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, उनके पहले हम ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। बट अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है, वी कैन यूज़ ए एन बिफोर इट, हम इसके पहले ए एन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस फ्रॉम दी एग्जाम्पल्स गिवन। यहाँ पर देखें, विराट कोहली इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया है विराट कोहली के पहले, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। अब ये गलत है, ये एकदम से रॉन्ग है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पे ये जो ए है गलत हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के पहले ए नहीं आता है। बट अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, यू प्लेड वेल यू आर अ धोनी, आपने बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया आपने, तो ये आप एक धोनी की तरह हैं। तो यहाँ पे ये जो धोनी है, या फिर विराट कोहली भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तो ये जो है धोनी को इससे कंपेयर कर रहे हैं कि यार तुमने बहुत ही अच्छा खेला है, तुम तो धोनी की तरह हो। इट मीन्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा है यू आर लाइक धोनी। जैसे नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, वी विल गो टू अ दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली के आगे हमने लगाया है आर्टिकल ए, जो कि एकदम से गलत होगा। ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम एक दिल्ली जाएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब लेकिन नेक्स्ट वाले पे
नेक्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे। मंदसौर इज़ वेरी पॉल्यूटेड, इट इज़ अ दिल्ली। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है मंदसौर को दिल्ली से, बिकॉज दिल्ली क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया है, तो इसीलिए क्या है हम दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं मंदसौर से, बिकॉज मंदसौर इज़ ऑल्सो वेरी पॉल्यूटेड सिटी इन मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं मंदसौर को दिल्ली से, तो यहाँ पे कोई मंदसौर दिल्ली नहीं हो गया है, बट लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वैसा ही जाएगा जैसा दिल्ली का है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड भी नहीं है, बट है तो सही। तो उसकी वजह से हम यहाँ इसको दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ कंपैरिजन हुआ है। तो अगर हम इस नाउन को कॉमनली यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इसके आगे ए लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन। यहाँ पे जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, या उसको एक ग्रुप के रूप में डिनोट करना। एज ए ग्रुप हम आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियरली हम समझ सकते हैं। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स का क्या है, ग्रुप है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट है सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स जो होते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं नाविक, हिंदी में इनको नाविक बोलते हैं। तो ये अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू यानी कि उनका दल, उनका ग्रुप, जो नाविकों का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं क्रू ऑफ सेलर्स। अ स्टैक ऑफ बुक्स, किताबों का एक समूह, किताबों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं अ स्टैक ऑफ बुक्स। यानी जैसे किताबें इस तरीके से रखी हुई है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा किताबों का एक समूह या ग्रुप। नेक्स्ट है अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के समूह को, उनके ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के समूह को हम स्कूल कहते हैं। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ये देख सकते हैं, जहाज़ों का बेड़ा जिसे हम कहते हैं, जहाज़ों का जत्था उसे फ्लीट कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन को बहुत ही डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आप अच्छे से इसको देखिए। आपको स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करते हैं तो अब हो सकता है एग्ज़ाम में कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो आपको स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ को डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, ताकि आगे हमें इस चैप्टर को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स के ही कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपको समझना है, जो आपको सीखना है, और ऐसे वर्ड्स कहीं पे भी आएँ, जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें या फिर कोई बुक्स रीड करें, कहीं पे भी अगर कुछ रीड कर रहे हैं तो आप ज़रा सा ध्यान दें कि इन वर्ड्स का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। बहुत हेल्प करते हैं ये चीज़ें, पैसेज वगैरह समझने में, पैराजम्बल्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर आएगा वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, किस तरीके से वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है या प्लूरल होती हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। सो नो डाउट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप अच्छे से समझिए इसको। सो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप्स को, अभी हमने यहाँ पे देखा वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कुछ और कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के ग्रुप को हम कहते हैं अ बैंड, अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह करके डिनोट करते हैं। सेम गर्ल्स, वुमेन या ऑफिसर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बेवी, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, वुमेन और ऑफिसर्स। सेम सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को हम कोर बोलते हैं, अ कोर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, बंच ऑफ ग्रेप्स एंड कीज, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट, अ कोर्स ऑफ एक्शंस, ये भी कई बार आपने हो सकता है पढ़ा हो न्यूज़पेपर में कहीं। अ कोर्स ऑफ एक्शंस यानी कि जितने भी हम एक्शंस लेते हैं तो उन एक्शंस की पूरी एक सीरीज़ या एक ग्रुप, तो उस ग्रुप को ही हम अ कोर्स ऑफ एक्शंस बोलते हैं। जैसे लेक्चर्स या इवेंट्स को हम बोलते हैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो उनके पूरे ग्रुप को, पूरी लिस्ट को हम बोलेंगे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। ये वाला आपने ज़रूर सुना होगा, अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स या फिर अ कॉन्वॉय ऑफ कार्स। जनरली ये हम ऑफिशियल्स के लिए यूज़ करते हैं,
जैसे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है, गाड़ियों का एक जत्था होता है, पूरा गाड़ियों का बेड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वॉय। कॉन्वॉय जो है ये हम ऑफिशियल्स के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा था फ्लीट ऑफ शिप्स भी होता है, बट ये वाला वर्ड भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हमने देखा होगा, आचार संहिता को भी बोलते हैं, यानी कानूनों के एक समूह को हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये वर्ड काफ़ी कॉमन है न्यूज़पेपर में, द हिंदू का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है अ क्लस्टर या कॉन्स्टलेशन इसको बोलते हैं, गैलेक्सी भी बोल सकते हैं, स्टार्स यानी स्टार्स के समूह को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, अ क्लस्टर या फिर अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ओके, चलिए आगे और देखते हैं हम अ करिकुलम ऑफ स्टडीज़। तो करिकुलम यानी होता है पाठ्यक्रम, तो जो अध्ययन का एक पूरा वो पाठ्यक्रम होता है उसे हम करिकुलम ऑफ स्टडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट फ्लॉक ऑफ गीज़। अ फ्लॉक ऑफ गीज़, गीज़ जो है ये प्लूरल वर्ड है गूज का। गूज होता है गूज, जिसको हिंदी में हम कुलहंस बोलते हैं। देखो हिंदी वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको हो सकता है कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, तो मैं कोशिश करूँगा उनको हिंदी में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अ फ्लॉक ऑफ गीज़ ये इसका प्लूरल हो जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ शीप, देखिए यहाँ पे शीप जो है भेड़ के लिए यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड। तो शीप जो होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी एस नहीं लगा है, बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म में भी इसकी शीप ही होती है, प्लूरल फॉर्म शीप ही होती है इसकी ना। फ्लॉक ऑफ शीप या जो बर्ड्स हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोल सकते हैं। फ्लॉक यानी उनका झुंड। नेक्स्ट है गैंग ऑफ रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स यानी जो लुटेरे होते हैं। अब यहाँ पे लेबरर्स जैसे वर्कर्स होते हैं, उनके समूह को हम बोलेंगे गैंग ऑफ लेबरर्स या गैंग ऑफ रॉबर्ट्स। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ये आपने सुना होगा शायद, गार्लैंड या फिर अ बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं और अ बुके ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। अ हीप ऑफ सैंड या स्टोन्स, पत्थरों के समूह को या जो रेत के टीले होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं उनके समूह को हम क्या बोल सकते हैं, ये रेत के टीले हैं जैसे, तो इनके ग्रुप को हम बोल सकते हैं अ हीप ऑफ सैंड। ठीक है, रेत के समूह को हीप ऑफ सैंड बोलेंगे। या जो पत्थर जो होते हैं ना, पत्थरों के समूह को बोलेंगे अ हीप ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको प्लूरल नहीं बनाया, सेंस नहीं किया है, बिकॉज यहाँ अगर हम इसको सेंस करेंगे ना, सेंस करेंगे तो ये हो जाएगा रेगिस्तान। ठीक है, तो ये एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ये सिर्फ सेंड ही यूज़ होता है। ठीक है, ये भाई आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है अ पेयर ऑफ शूज़। जब भी हमें कहना है कि एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी जूते, तो उसमें हम शूज़ को प्लूरल बनाने के लिए यानी इन द सेंस पेयर या जोड़ी वाले सेंस में हम पेयर यूज़ करते हैं हमेशा। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये देख सकते हैं सीजर्स वाला, तो सीजर्स की अगर एक जोड़ी है तो पेयर ऑफ सीजर्स, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, इस तरीके से इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है पशुओं के समूह को हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, ये आपने ज़रूर देखा होगा। अ लिटर ऑफ पपीज़ बोलते हैं। देखिए जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लिटर बोलते हैं, लेकिन एक ये वाला लिटर जो होता है ये अलग होता है। ठीक है, ये लीटर वो मेजरमेंट वाला होता है जो वेट करते हैं लिक्विड का, मिल्क वगैरह, वाटर वगैरह, तो ये वो वाला लीटर, ये अलग है। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट है स्वार्म ऑफ बीज और फ्लाइज। स्वार्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खी और फ्लाइज यानी मक्खी, इन दोनों के समूह को स्वार्म बोलते हैं। अ फोरम ऑफ पीपल यानी लोगों का ग्रुप, उनका समूह। अब वो भी कौन से लोग, ऐसे लोग जो इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हों, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए लोगों का एक समूह होता है, उसको फोरम बोलते हैं, मंच बोलते हैं। ठीक है, ये आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं उनमें आपने ये वाला वर्ड पढ़ा होगा, फोरम। ठीक है, फोरम बोलते हैं मंच को, एक स्टेज को, जहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे फोरम ऑफ पीपल। एक और ये होता है जैसे कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। कॉन्ग्रीगेशन यानी वही उनकी सभा, उनकी बैठक, तो उसी को हम कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, यानी कि उनके समूह को। अब ये कौन कौन से लोग होते हैं? डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज़, यानी ये वे लोग होते हैं जो रिलीजियस इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, यानी कि
किसी भी नेशन में किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस इशू होता है, कोई धार्मिक मामला होता है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए एक जो ग्रुप होता है लोगों का, उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अयोध्या मंदिर के लिए एक मीटिंग बिठाई गई थी, उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें ऑफिशियल्स थे, लीडर्स थे, प्लस जितने भी मॉन्क्स थे, जितने भी हिंदू साधु थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उनका क्या था, वो एक कॉन्ग्रीगेशन था, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ताकि हम कलेक्टिव नाउन को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कभी कभी दो अलग अलग तरीके के सेंस देता है। कभी कभी ये एक ग्रुप वाला सेंस देता है, और कभी कभी ये इंडिविजुअल मेंबर का सेंस देता है। जब भी हम सेंटेंस में इसका यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ देखेंगे, तो कभी कभी ये एक यूनिटी वाला सेंस देगा, और कभी कभी ये इंडिविजुअल वाला सेंस देगा, यानी कि उसमें मेंबर्स जो होंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो जब भी मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं या कोई नेगेटिव सेंस अगर देता है, तो उस वाले सेंस में सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, लेकिन सेंस उसका डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे जो अगर यूनिटी वाला सेंस आए, ग्रुप वाला सेंस आए, तो उसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टीम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो सेंस आ रहा है वो यूनिटी वाला सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ किया है। बट यहाँ पे देख सकते हैं, द टीम आर क्वारलिंग विथ इच अदर, यानी टीम जो है एक दूसरे से लड़ रही है। व्हाट इट मीन्स, यानी टीम अपने आप से कैसे लड़ेगी, उसके जो मेंबर्स होंगे उन्हीं के बीच कोई ना कोई इशू होगा, इसीलिए वो झगड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टीम अब एक नहीं रही, अब डिवाइड हो गई। तो इस वाले सेंस में यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द जूरी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो जूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो जूरी है, ये एक यूनिटी के रूप में यूज़ हो रही है। ये एक अनडिवाइडेड होल है, यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे इज़ का प्रयोग किया गया है। बट इसी तरीके से अगर इसमें देखें हम, तो द जूरी वर सेटलिंग देयर इश्यूज़, यानी देयर ओन इश्यूज़। तो यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया है, बिकॉज ये जो जूरी है उनके खुद ही इश्यूज़ को सॉल्व कर रही हैं, सेटल कर रही हैं। तो ये जो जूरी है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिवीजन वाला सेंस आ रहा है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी डिवीजन वाला सेंस आए या इंडिविजुअल सेंस आए, तो उस वाले सेंस में ये जो सब्जेक्ट होता है ये एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। बट अगर जो सब्जेक्ट है, अगर जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अगर वो यूनिटी वाला सेंस देता है, तो तब हम फिर उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। दैट्स इट, बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उनको इतना आइडेंटिफाई वो कर नहीं पाते हैं। वो समझते हैं सिंगुलर ही है, टीम तो सिंगुलर ही लग रहा है, जैसे जूरी है तो ये भी सिंगुलर ही है। बट यहाँ पे हम देखें तो ये ना कहीं जो सेंस है, इसका सेंस थोड़ा सा हट के चला गया है। ठीक है, इंडिविजुअल सेंस हो गया। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो दो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, ये जो टाइप है, लास्ट के जो दो टाइप बचते हैं नाउन के, वो बचते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये दोनों नाउन भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, प्लीज़ वो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बीच बीच में हिंदी वर्ड में बताता रहूँगा। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं एक एक वर्ड को अच्छे से समझाऊंगा, आपको क्लियरली उसका मीनिंग समझाऊंगा, प्लस जो वर्ड्स होते हैं उनको लिंक करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बिल्कुल आप पेशेंस बनाए रखें। चलिए इसको समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, यानी इसमें फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। जैसे एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते, ना ही इनको हम काउंट कर सकते हैं, ना ही हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना ही काउंट कर सकते हैं, ना ही हम इनको आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। लव, फ्रीडम, ब्यूटी, ऑनेस्टी, नॉलेज। नॉलेज को देखो हम देख नहीं सकते हैं ना। हैप्पीनेस, खुशी कैसी होती है बताओ, देखिएगा कभी किसी ने।
हैप्पीनेस नहीं देखी। जस्टिस, फ्रेंडशिप, करेज, पीस। देखो पीस जो होती है, जैसे किसने देखी, पीस नहीं देखी, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं, ना इसको काउंट कर सकते हैं। ये ना एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम सेंस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। लाइक विजडम, सोरो, सोरो यानी दुख, सक्सेस या होप। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जैसे नाम से ही क्लियर है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो मटेरियल से बनी है। ठीक है, जैसे कि रबर, रबर जो है मटेरियल नाउन है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक, सिल्क, ग्लास, पेपर, वुड, ये सारे ही मटेरियल नाउन है। फर्नीचर, ठीक है, ये भी मटेरियल नाउन है। क्ले, वूल, क्लोथ, सैंड, ठीक है, कॉफ़ी, फ्लोर, ये सारे ही क्या मटेरियल है। ठीक है, आयरन, ब्रिक, सीमेंट, मेटल, ऑल आर मटेरियल नाउन। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसमें बताता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये सिंगुलर होती हैं। सो यहाँ से अच्छे से आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये जो होती हैं दोनों ही सिंगुलर होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आपको एक बेसिक सा आइडिया ज़रूर हो जाए इनके बारे में कि ये होते क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, थोड़ा सा आपको पता चल जाए। तो आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तो जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जो नंबर्स को डिनोट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। अब नंबर्स में भी हो सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर नंबर्स में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बट अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हमने अभी क्या देखा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर ये अनकाउंटेबल हैं, अभी हमने देखा क्या इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो ये सिंगुलर नाउन अगर होते हैं तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। बस यही चीज़ थी जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हम सीखने वाले हैं कि हम नाउन को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने नाउन के बारे में बेसिक्स सारी चीज़ें पढ़ रही हैं, लेकिन अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि नाउन को पहचानते कैसे हैं, नाउन होता कैसा है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस तरीके से नाउन को पहचान सकते हैं। तो ये उसमें जो सफिक्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, आपने बिल्कुल देखे होंगे और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो ये जो कुछ जनरल सफिक्स हमने लिखे हैं, इनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि बेसिक से वर्ड्स होते हैं, जो हर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसे शब्दों को जिनके लास्ट में लगे होंगे इस प्रकार के सफिक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं TION की। हम देख सकते हैं एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, सेलिब्रेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, TION, सेलिब्रेशन, TION, कॉम्बिनेशन, TION। तो ये सारे ही क्या हैं, ये नाउन है। बस इस तरीके से हमें पहचानना है, एक छोटा सा सेंस हमें रहे कि हाँ इस प्रकार के वर्ड्स को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, डिस्कस करने बैठ गए ना तो पूरी क्लास भी कम पड़ जाएगी। तो इतने सारे वर्ड हैं इसमें। नेक्स्ट जो है शन वाला है, SION, ये वाला भी हमने देखा होगा। एक्सपेंशन है, जैसे डिसीजन है, एडमिशन है, प्रोफेशन है, सस्पेंशन है। तो यानी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वर्ड्स के लास्ट में अगर शन आ रहा है तो वो नाउन है। ठीक है, उनके मीनिंग को भी हम देख सकते हैं, जैसे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी क्या, उसका विस्तार। एक्सपेंस यानी उसको बढ़ाना और उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना, एक्सपेंड करना, तो उसी से बनता है हमारा विस्तार या एक्सपेंशन। ठीक है, और जैसे सस्पेंशन, ये वाला वर्ड, सस्पेंशन यानी जैसे सस्पेंड करना, किसी को सस्पेंड करना, यानी सस्पेंशन आपने ये जो देखा होगा
किसी जॉब में आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को सस्पेंशन लेटर मिल गया, यानी उसे वहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंड करना, निकाल देना या सस्पेंशन। मेंट वाले आपने देखे होंगे, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, मूवमेंट, अचीवमेंट, तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं मेंट वाले सारे नाउन होते हैं। ITY वाले यानी जिनके लास्ट में ITY आता है, ये सारे नाउन होते हैं। क्वालिटी, इक्वालिटी, क्रिएटिविटी, आइडेंटिटी, एक्टिविटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही नाउन हैं। CY वाले देखे होंगे आपने, बिल्कुल देखे होंगे। डेमोक्रेसी हो गया, इफ़िकेसी, इफ़िकेसी यानी दक्षता या क्षमता आपकी, ठीक है, सॉरी ये एफिशिएंसी है, मैंने अभी बोला एफिकेसी, ये वाला भी वर्ड होता है एफिकेसी यानी कि क्षमता बोलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब भी क्षमता ही होता है या दक्षता होता है। प्राइवेसी, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी आपने कहीं सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, सर्वोच्चता इसको बोलते हैं सुप्रीमेसी। लीगेसी, लीगेसी आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा, ठीक है, लीगेसी। लीगेसी क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना इस वर्ड का मीनिंग। हुड, नेक्स्ट जो है हुड वाले बहुत सारे वर्ड आपने पढ़े होंगे, ठीक है, चाइल्डहुड, नेबरहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड। एंस वाले, एंस में जैसे डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, प्रेजेंस, इंटेलिजेंस, एविडेंस, जिनके लास्ट में क्या आ रहा है ENCE, एंस, ठीक है, और एक और जो नेक्स्ट वाला एंस है वो ए वाला है, एंस। तो ये भी वर्ड जो होते हैं नाउन ही होते हैं, इम्पोर्टेंस, परफॉर्मेंस, सब्सटेंस और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड जब भी कहीं आए दिखें जिनके लास्ट में इस टाइप से ये वर्ड होते हैं तो ये नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ER वाले, ऐसे वर्ड जो जिनके लास्ट में ER आता है, जैसे टीचर, राइटर, सिंगर, प्लेयर, ओपनर, वर्कर, व्यूअर, ये सारे ही क्या है, नाउन है। जिनके लास्ट में IST आता है, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, है ना, और ऑर्किडिस्ट, टूरिस्ट, कार्टूनिस्ट, ठीक है, ये सारे ही क्या है, नाउन है। आपको आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ओलॉजी, ओलॉजी में जैसे बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, जूलॉजी है, इकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन अपने को बेसिक सा ध्यान रखना है कि जिनके लास्ट में ओलॉजी आता है वो सारे नाउन होते हैं। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में डबल ही आता है, जैसे एम्प्लॉय, ट्रेनी, रेफरी, अटेंडी, पेडिग्री, ये सारे ही नाउन होते हैं। आपने रेफरी देखा होगा मैच में, क्रिकेट मैच में, क्रिकेट तो बहुत देखते हो आप। अटेंडी, अटेंडी बोलते हैं जनरली जो पर्सन अटेंड करता है कोई चीज़ या किसी के नाम अटेंड करता है, तो वो जो पर्सन है ना, लोगों के नाम जो अटेंड करने वाला जो पर्सन है वो पर्सन अटेंडी कहलाता है। लेकिन जो पर्सन नाम अटेंड करवा रहे हैं उन्हें अटेंडेंट बोलते हैं। आप एक छोटा सा डिफरेंस इसमें ध्यान रखिएगा। पेडिग्री एक वर्ड यूज़ किया जाता है, आपने सुना होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, नहीं तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पेडिग्री बोलते हैं वंशानुक्रम को या वंशावली को, है ना, वंशावली या वंशानुक्रम को बोलते हैं पेडिग्री, ठीक है, ये हिंदी में आप ध्यान रखना इसका। इज़म वाले कुछ वर्ड हैं जैसे कैपिटलिज्म, जर्नलिज्म, नेपोटिज्म, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म। बेसिकली इनका मीनिंग थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे नेपोटिज्म का मीनिंग होता है भाई भतीजावाद, यानी किसी भी जो कंपनी में या फिर आप देख सकते हैं कंपनी में या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या फिर जो पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिल सकता है, उनके ही जो बेटे होते हैं या उनके ही जो रिलेटिव्स होते हैं वो उन्हीं को उन पोस्ट पर प्रमोट करते जाते हैं, यानी उन्हीं की फैमिली से कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई पुलिस में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटी होते हैं वो बनते जाते हैं, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। और कम्युनिज्म, कम्युनिज्म से जैसे नाम से क्लियर है, कम्युनिटी से बना हुआ वर्ड है, यानी अपनी ही कम्युनिटी को, अपने ही संप्रदाय को बढ़ावा देना और उसी कम्युनिटी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करना, लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें फैलाना, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के उसी कम्युनिटी को, यानी अपनी कम्युनिटी को ही इंपॉर्टेंस देना, उसको बोलते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। सांप्रदायवाद इसको हिंदी में बोलते हैं। फेमिनिज्म होता है नारीवाद, ठीक है, नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो है बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। आजकल के टाइम में फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन होना भी चाहिए। फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारे लोग अभी समझते ही नहीं है, ठीक है, वैल्यू नहीं करते वुमेंस की, तो ये होना भी चाहिए फेमिनिज्म। बट अब कहीं ना कहीं इसकी पिक आ चुकी है या फिर आने वाली है कुछ सालों के बाद में, हालांकि इंडिया में इतना नहीं है, बट एक इक्वलिटी भी नहीं है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि फेमिनिज्म बुरा है, गलत है। चलिए इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं नाउन्स के बारे में जिनके लास्ट में सफिक्स शिप लगता है, जैसे लीडरशिप, फ्रेंडशिप, ऑनरशिप, सिटीजनशिप, इंटर्नशिप, ये आप देख सकते हैं।
एज वाले हैं जैसे मैरिज, विलेज, हेरिटेज, स्टोरेज, पासेज, ड्रेनेज, ठीक है। इनमें से जैसे मैं हेरिटेज का मीनिंग बता देता हूँ। हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल या धरोहर बोलते हैं इसको। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इंडिया की इस वाली साइट को या इंडिया की इस वाले प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो ये हेरिटेज जो होती है ना, हेरिटेज साइट्स, ये होते हैं विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे ड्रेनेज, अब ड्रेनेज का मीनिंग बता देता हूँ। ड्रेनेज यानी एक सीवेज होता है, सीवर, जिसको नाली बोलते हैं, बड़ा सा नाला जो होता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। नेस, नेस वाले देख लेते हैं, काइंडनेस, हैप्पीनेस, रेडीनेस, ब्लाइंडनेस, क्लीनलीनेस, तो ये नेस वाले हुए। ओवर वाले भी बहुत सारे होते हैं, डायरेक्टर, मेंटर, प्रोजेक्टर, कॉन्स्पिरेटर, डिक्टेटर, ऑरेटर। इनमें से मैं बता देता हूँ कॉन्स्पिरेटर क्या होता है। कॉन्स्पिरेटर यानी हिंदी में बोलते हैं उसको षड्यंत्रकारी, जो कॉन्स्पिरेसी जो फैलाते हैं या जो षड्यंत्र फैलाते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है कंस्पायर, कंस्पायर का मीनिंग होता है षड्यंत्र रचना या साजिश रचना किसी के खिलाफ। तो इसी से ये वर्ड मिलकर के बना है कॉन्स्पिरेटर, यानी साजिश करने वाला या षड्यंत्र रचने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेटर। इसमें डिक्टेटर का मीनिंग होता है तानाशाह, ठीक है। एक वर्ड और देखा होगा डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही, यानी कि किसी देश में एक ही पर्सन जब कोई नेता बन जाता है या उसका प्रधान बन जाता है, मुख्य बन जाता है, तो वो लंबे समय तक वही राजा बना रहता है, यानी अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ही वो रूल्स बनाता है और लोगों के ऊपर गवर्न करता है। उसे हम कहते हैं डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप। ओरेटर का मीनिंग होता है एक पेशेवर वक्ता, या फिर यूँ कहेंगे कि एक प्रोफेशनल वक्ता, स्पीकर, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही अच्छा बोल सकता है लोगों के सामने। बेसिकली इसको हम बोलेंगे एक वक्ता, यानी कि जिसके अंदर बोलने की एक अच्छी कला हो, समाज में, लोगों में, या किसी भी सभा में, किसी भी मीटिंग में, जो अच्छा बोल सकता है, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता हो, उसको हम कहेंगे ओरेटर या एक अच्छा वक्ता, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गए हमारे बेसिक से कि हमने नाउन को किस तरीके से पहचानना है, उनके लास्ट में क्या आना चाहिए। तो ये कुछ सफिक्सेस थे जिनकी हेल्प से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अभी फिर भी और भी कुछ चीज़ें हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए। चलिए सीधे आते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट को समझते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी आपको एस दिख जाएगा, ठीक है। ये दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होते सिंगुलर हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि दिखने में होते हैं प्लूरल, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और ये सारे ही सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होते हैं। नेम ऑफ इनके सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, या सारे ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा अध्ययन, यानी किसी लैंग्वेज की स्टडी करना, किसी लैंग्वेज की पढ़ाई करना, उसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स होता है यांत्रिकी, ठीक है, इसको हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिक्स। एथलेटिक्स खेलकूद को बोलते हैं, एथलेटिक्स। अकाउस्टिक्स बोलते हैं ध्वनि विज्ञान को, ठीक है, अलग अलग साउंड्स की स्टडी करना। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स बोलते हैं जो नैतिक शिक्षा जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। नैतिकता से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है एथिक्स में, या जो मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं वो सिखाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एथिक्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल हैं, लेकिन सिंगुलर इनको ट्रीट किया जाता है। जैसे कुछ गेम्स के नाम भी होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, ठीक है, लेकिन होते सिंगुलर हैं। कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो दिखने में कैसे हो, प्लूरल हो, दिखने में प्लूरल हो, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, ठीक है। जो दिखने में प्लूरल है लेकिन होते कैसे, सिंगुलर है। जैसे डार्ट्स एक प्रकार का गेम होता है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि डार्ट्स कैसा होता है, ठीक है। पहले इनके नाम हम पढ़ लेते हैं। बिलियर्ड्स भी एक गेम है। चेस, ड्राउट्स, ठीक है, ड्राउट्स को चेकर्स भी बोलते हैं, ये भी मैं भी समझाऊंगा कैसा होता है।
बाउल्स, ठीक है, बाउल्स पे एक गेम है। स्नूकर्स, ये भी एक गेम है। तरीके से यहाँ देखते हैं, डिजीज़ का नाम है मीज़ल या मीज़ल्स इसको पढ़ते हैं लोग, इसको मीज़ल ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको मीज़ल्स पढ़ा जाता है। डायबिटीज़, रेबीज़, शिंगल्स, रिकेट्स और पाइल्स। मीज़ल्स जो होता है एक चिकन पॉक्स के सिमिलर ही एक डिजीज़ होती है जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें छोटे छोटे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं उनकी स्किन पे, उनकी बॉडी पे। डायबिटीज़ आप जानते हैं। रेबीज़ जो है ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके काटने की वजह से या जो एनिमल की वजह से एक वायरस होता है जो फैल जाता है उनके काटने की वजह से, रेबीज़, ठीक है। शिंगल्स, शिंगल्स यानी जानते ही हैं। रिकेट्स, रिकेट्स जो हो जाता है विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग होता है, ये आपने पढ़ा होगा। विटामिन डी की कमी से प्लस कैल्शियम की कमी से एक रिकेट्स हो जाता है, जिसमें छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से उनको रिकेट्स जो है रोग हो जाता है। तो ये क्या है, डिजीज़ है, इनका नाम ही रिकेट्स हैं। पाइल्स हैं, पाइल्स आप जानते हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से गेम्स हैं। जैसे हमने देखा है डार्ट, इसमें आपने देखा होगा इस तरीके से कि निशाना लगाते हैं, ठीक है। और ये बिलियर्ड्स आपने देखा होगा। और ये ड्राउट्स में इसको चेकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक बोर्ड होता है। और ये बाउल्स, तो इसको बाउल्स बोलते हैं, यानी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक छोटी सी बॉल दिख रही होगी आपको, तो यहाँ जितने भी प्लेयर्स होते हैं इस बॉल को जो यहाँ से फेंकते हैं ताकि इनकी बॉल जो है इसके नज़दीक आके रुके। इस तरीके से कुछ इसमें रूल्स होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। अब कुछ टाइटल्स हैं जिनके नाम प्लूरल होते हैं बट वो होते सिंगुलर हैं। यहाँ पे दिया है जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये चेतन भगत का एक नॉवेल है, आप अच्छे से जानते हैं। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकन्स का नॉवेल्स हैं, ठीक है, सॉरी नॉवेल्स नॉवेल है। द शेडो लाइन्स क्या है, ये अमिताभ घोष की एक फेमस किताब है, फेमस बुक है द शेडो लाइन्स, बट ये उसका टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे शेडो लाइन्स इसमें एस लग रहा है, इसका मतलब प्लूरल नहीं है, ये उसका टाइटल है, ये बुक का नाम है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे एक मूवी आई थी कपूर एंड सन्स, ठीक है, यहाँ पे कपूर एंड सन्स, तो इसका मतलब ये कोई प्लूरल नहीं हो गया, ये उस मूवी का नाम है, इसीलिए ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। जैसे द एवेंजर्स क्या है, टाइटल है, ठीक है, नाम है, इसीलिए द एवेंजर्स, तो ये टाइटल है, उसका नाम है, इसलिए सिंगुलर ट्रीट करेंगे। टू स्टेट्स मूवी का नेम है। अब पॉइंट नंबर सेकंड को हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड को समझते हैं। आइए, ऐसे कुछ नाउन जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, ठीक है, दिखने में कैसे लग रहे, सिंगुलर है बट होते प्लूरल है। यानी हमने पढ़े हैं ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, कैसे होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, ठीक है, होते सिंगुलर है। अब हम ऐसे पढ़ने वाले हैं जो दिखने में तो कैसे हैं, सिंगुलर हैं, दिखने में तो सिंगुलर है ना, लेकिन होते प्लूरल हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा। दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि इनके पीछे कोई भी एस नहीं लगा है। तो कैटल यानी पशुओं को बोलते हैं कैवेलरी बोलते हैं घुड़सवार फौज को, ठीक है। ये पहले के टाइम में जब युद्ध होते थे उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, आज के टाइम में बहुत ही कम इसका यूज़ मिलेगा। तो घुड़सवार फौज को कैवेलरी बोलते हैं। चिल्ड्रन पढ़ा होगा, तो चिल्ड्रन का सिंगुलर आप जानते हैं चाइल्ड होता है, ठीक है। जैसे पीपल है, पीपल प्लूरल होता है, लगता है सिंगुलर लेकिन नहीं, इसका जो सिंगुलर होता है वो पर्सन होता है। पुलिस लगता है मैं सिंगुलर है बट नहीं, ये प्लूरल होगा, ठीक है। अगर हम इसका सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बनाना पड़ेगा पुलिसमैन, तो वो सिंगुलर होगा, इसमें मैन लगाना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा कि अ पुलिसमैन। बाकी अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं पुलिस तो ये प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा और इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना को, ठीक है, जो पैदल सेना चल करके जाती हैं, जैसे बहुत सारे सैनिक अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो उनको इन्फेंट्री बोलेंगे, ठीक है, पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह, ग्रुप, ठीक है। वर्मिन जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े या ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको वर्मिन बोलते हैं। और ये वुमेन है, मैन भी इसमें काउंट कर लेंगे दिखने में,
ये होता है सिंगुलर होता है बट होता प्लूरल है, इनके लास्ट में एस नहीं लग रहा है, बस इसी वजह से। ये कुछ ही वर्ड हैं जो आपको सीखने हैं। हो सकता है यहाँ से कोई एक आध क्वेश्चन बन जाए, ज़्यादा नहीं है इसमें। जैसे हमने अभी देखे थे उनमें 4-5 कैटेगरी देखी, इनमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 हम अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हमने कौन कौन से देखे थे, वो नाउन जो दिखने में कैसे हो, सिंगुलर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जो दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर लेकिन होते प्लूरल है। अब हम कौन से सीखेंगे, जो हमेशा प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं, यानी ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनका सिंगुलर नहीं बनता है ना। अगर उनमें से हम एस हटाएंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा फिर, ठीक है, जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ऐसे कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल, दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है, ठीक है, दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है, ठीक है, इनके सिंगुलर नहीं बनते हैं। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स यानी आसपास का जो परिवेश है, बिलोंगिंग्स यानी जो सामान है, बिलोंगिंग्स, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स बोलते हैं मनी को, और ऐसी मनी या ऐसा पैसा जो आपको कोई चीज़ बेचने से प्राप्त हो। आपने जैसे कोई घर का सामान बेच दिया, ठीक है, और वो बेचने से आपको जो मनी आपने अर्न करी है, जो पैसा आपको मिला है, उसे हम प्रोसीड्स कहेंगे, ठीक है। ये आप वर्ड ध्यान रखिएगा। और इसी से एक वर्ड मैं आपको लिंक करता हूँ, प्रोसीड करना, ठीक है। प्रोसीड एक वर्ब होती है, प्रोसीड करना यानी आगे बढ़ना या कंटिन्यू करना, प्रोसीड करना, ठीक है। लेकिन यही हमने क्या किया, एस लगाया तो इसका मीनिंग एकदम से चेंज हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या कंटिन्यू करना, ठीक है, प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना, प्रोसीड करना, ठीक है। बट अगर एस लगा दिया तो बन जाएगा ये ऐसा पैसा या ऐसा धन जो आपको कोई चीज़ बेचने से प्राप्त हो, ठीक है। अब इसी से एक और वर्ड में लिंक कर रहा हूँ, प्रोसीडिंग्स, ध्यान से समझिएगा। ये प्रोसीडिंग्स तो कुछ नहीं किया है, प्रोसीडिंग्स यानी इसमें हमने लगा दिया है यहाँ पे आईएनजी, ठीक है, प्रोसीडिंग्स, आईएनजी और एस लगा दिया है। तो प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है लीगल एक्शंस, कानूनी कार्रवाई। ये वर्ड भी आप ध्यान रखिए, ये वाले वर्ड जो है न्यूज़पेपर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्रोसीडिंग से नहीं होता है लीगल कार्रवाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स बोलते हैं बाहरी एरिया को, किसी शहर या गांव का जो बाहरी एरिया होता है उससे हम कहते हैं आउटस्कर्ट्स, या कोई सीमांत एरिया जो होता है उसे आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। आर्काइव्स, आर्काइव्स बोलते हैं हिंदी में उसको, देखो पूरा लेखागार बोलते हैं, पूरा लेखागार, ठीक है, पूरा लेखागार बोलते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि यानी हम कुछ डिलीट करते हैं तो आर्काइव्स में चला जाता है, यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आर्काइव्स में चले जाते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम वगैरह पे आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स जो हैं स्टोर करके रखते हैं उनको, उसको आर्काइव्स बोलते हैं। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स बोलते हैं सम्मान को, रिस्पेक्ट को। तो ये भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, प्लूरल ही इसका यूज़ होता है। वेजेस, वेजेस जो होता है इसका मीनिंग होता है वेतन, मजदूरी या परिणाम। इसके दो मीनिंग होते हैं, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है वेतन या जिसको मजदूरी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है परिणाम यानी रिजल्ट। अगर वेतन वाले सेंस में हम बोलना चाहते हैं तो इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम परिणाम के सेंस में यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट सीधा प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा, वेजेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देके बताऊँ तो जैसे इस वाले का एग्जांपल देते हैं, वेतन वाले का, तो वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स। वेजेस आर, हमने यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया, वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स, यानी उनकी मजदूरी, उनका वेतन उनको दे दिया गया है। बट अगर हम इसका यूज़ करेंगे ना, वेजेस, इसका वेजेस यानी वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। हमने क्या यूज़ किया इसका, यहाँ पे देख सकते हैं, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क। क्या बोला मैंने,
वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, है ना। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो मैंने यहाँ पे इज लगाया है ये, ठीक है। लिखने में थोड़ा सही से नहीं आ रहा है ये, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसको। वेजेस यहाँ पे इज लगाया है हमने, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो यहाँ पे हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, परिणाम की बात कर रहे हैं कि हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, स्वीट होता है। तो इस वाले सेंस में हमने यहाँ पे इज लगाया है और इस वाले सेंस में हमने आर लगाया है। थोड़ा सा ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, कभी इस टाइप का एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए या फिर आपको कहीं पढ़ने को मिल जाए, तो आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो ये जो है पॉइंट नंबर थर्ड है ना। अभी कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया है? पॉइंट नंबर थर्ड, सॉरी ये पॉइंट नंबर फोर्थ है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर फोर्थ है, इसको फोर्थ कर लीजिएगा, हम इसको पीपीटी में सही कर देंगे। इसमें आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और इनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको। इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर ही इसको यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है। अगर इसमें एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है, और अगर आप यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाते हो जैसे ए या फिर एन लगाते हो तो वो भी गलत हो जाएगा, एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज, ज्वेलरी, मिसचीफ, मिसचीफ यानी होता है शरारत, जो छोटे बच्चे शरारत करते हैं उसको मिसचीफ बोलते हैं, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल होता है, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल वगैरह हम नहीं लगा सकते। लगेज, सीनरी, सीनरी बोलते हैं दृश्य को, ठीक है, जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, यहाँ पे सीनरीज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इनमें कोई भी एस नहीं लगेगा। बेसिकली आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने देखा है ये सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में किया जाता है। पोइट्री यानी कि पोइट्री, इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे, पोइट्रीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, पोइट्रीज अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ब्रेड, ब्रेड हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, प्लूरल इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें अगर एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हेयर, तो ये जो है अगर आप इसमें हेयर्स करोगे तो गलत हो जाएगा, तो इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर ही होते हैं। इक्विपमेंट, उपकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर आप इसमें एस लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर में भी एस नहीं लगा सकते बिकॉज ये सिंगुलर ही होते हैं। एविडेंस, तो एविडेंसेस कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ एविडेंस ही होता है। डेब्रिस, दिखने में कैसा है, ऑलरेडी प्लूरल लग रहा है, बट ये है सिंगुलर, कैसा है सिंगुलर, इस वाले में देख सकते हैं ध्यान से, एस लग रहा है, बट ये सिंगुलर ही है। डेब्रिस से नहीं बोलते हैं मलबे को, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। डेब्रिजेस नहीं बोल सकते, ऐसा गलत हो जाएगा। वर्क, वर्क भी सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इस वाले वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। वर्क, वर्क में अगर आप एस लगाओगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी अगर वर्क में एस लगाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम वर्क में एस लगाते हैं तो क्या मीनिंग होगा इसका, इसका मीनिंग होगा रचना या क्रिएशन, ठीक है। आपका जो कार्य है, जो वर्क है, वर्क तो वर्क ही रहेगा, बट जैसे एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा कोई क्रिएशन या रचना, जैसे कि लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, मैं कहूँ लिटरेरी वर्क्स, तो ये क्या मीनिंग होगा इसका, लिटरेरी वर्क्स मतलब जो भी इनकी रचनाएं हैं, जो भी इनकी पोइट्रीज़ हैं, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, इनका वर्क्स बोलेंगे। तो इस टाइप से इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ड जो होता है सिंगुलर होता है, इसको भी ध्यान रखना। वर्ड्स, अगर वर्ड्स हम कहेंगे ना, वर्ड्स, हमने कहा वर्ड्स, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स हो जाएगा फिर लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये फिर डिनोट करेगा लैंग्वेज को, वर्ड्स, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है। हम किसी को प्रॉमिस करते टाइम ये वाला सेंटेंस, ये वाला फ्रेज बोलते हैं, जैसे कि यू कैन हैव माई वर्ड्स, बट वर्ड्स नहीं होता है, वो वर्ड होता है, यू कैन हैव माई वर्ड, है ना। और जैसे नेक्स्ट है गोल्ड है, एडवाइस, वाटर, ये सारे ही सिंगुलर होते हैं।
एडवाइस ये आपको पता होगा कि ये नाउन है, और एक ये वाला एडवाइस, ये वाला भी होता है, इसको एडवाइस बोलते हैं, एडवाइस, ये वर्ब होती है, ठीक है। तो ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है एडवाइस, और ये एडवाइस है, ये नाउन है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से हम इनका प्लूरल बनाते हैं, या अगर हमें आर्टिकल का यूज़ करना है तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अ पीस या फिर पीसेज ऑफ का यूज़ करते हैं। जिन भी वर्ड्स को अगर प्लूरल बनाना है तो उनके पहले हम पीसेज ऑफ का यूज़ करेंगे, या हमें कहना है एक महत्वपूर्ण सलाह तो हम अ पीस ऑफ एडवाइस का यूज़ करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में ही इंपॉर्टेंट नोट, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये दिया है, वी कैन मेक देम प्लूरल यूजिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का यूज़ करके हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। जिससे हमें कहना है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का यूज़ हमें करना है तो हम लगाएंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम यूज़ कर सकते हैं पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्लाइस ऑफ का हम यूज़ करेंगे ब्रेड के लिए, अगर हमें कहना है मोहन ने 2 रोटी खाई थी, तो इस वाले सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं मोहन एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रेड्स हम नहीं बोलेंगे। चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट होते सिंगुलर है। उसमें कुछ गेम्स के नेम हमने पढ़े हैं, डिजीज़ के नेम पढ़े हैं, ठीक है। डी में हमने पढ़ा है कुछ टाइटल्स या मूवीज़ के नेम जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट होते सिंगुलर है। पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा है कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट होते प्लूरल हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में भी प्लूरल होते हैं और होते भी प्लूरल हैं, ठीक है, उनका यूज़ भी प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, प्लस उनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम नहीं करते, ठीक है। द का यूज़ हम कर सकते हैं बट ए और एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब इसी में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि अगर जैसे इनको अगर प्लूरल बनाना है, आर्टिकल लगाना है, तो क्या तरीका है उसका आर्टिकल लगाने का, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए इसको करते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ कश्मीर वैली एन्चेंटेड मी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सराउंडिंग, है ना, इस वाले में एरर लग रही है हमें, बिकॉज सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है, सराउंडिंग्स होता है तो ये प्लूरल ही यूज़ होता है, तो ये बन जाएगा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर वैली एन्चेंटेड मी, ठीक है। तो ये एरर नंबर पार्ट ए में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या एरर हो सकती है, आप पॉज करके ज़रूर एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं माई अंकल्स डॉटर लाइक्स द पोएट्रीज, ये जो वर्ड दिख रहा है ना पोएट्रीज, ये प्लूरल है, जबकि प्लूरल यूज़ नहीं होता है, ठीक है, पोएट्री का पोएट्री ही रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो पार्ट नंबर बी में हमारी एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोज करके आप इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। द प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड सम एविडेंसेस टू द जज, ठीक है। प्रोसिक्यूटर यानी बोलते हैं अभियोक्ता को एक दूसरे पर आरोप लगाना, ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना, या जो ब्लेम गेम होता है, तो ये कोर्ट में यूज़ किया जाता है ये वाला वर्ड। द प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड सम एविडेंसेस, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है सम एविडेंसेस यूज़ किया गया है, तो एविडेंसेस नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम एविडेंस ही रहेगा, एविडेंस ही रहेगा, ठीक है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, ये प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर हेल्पिंग अ होमलेस मैन हु वॉज अ क्रिश्चियन सेंट, ठीक है, ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, यहाँ पे दिख रहा है ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर फर्नीचर ही रहता है, चाहे इसके आगे हम सम लगाएं या और लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए में हमारी एरर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शी वॉज एबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। यहाँ पे अटैक्ड होगा, अटैक्ड हर लास्ट नाइट एज शी वियर्स स्पेक्टिकल। देखो क्या इसमें एरर लग रही है, इसमें एरर है स्पेक्टिकल में, आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने का। तो स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स। ठीक, जैसे बिनोक्यूलर्स। ठीक है, बिनोक्यूलर्स, जैसे ट्राउजर्स या पैंट्स या पजामास, पजामास भी बोलते हैं, पजामा नहीं बोलते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The tactics used by the ruling party in 2024 लोक सभा इलेक्शंस was all in vain। all in vain का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर सब व्यर्थ। ठीक है, वेस्ट। ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द रूलिंग पार्टी इन 2024, यानी जो टैक्टिक्स यूज़ करी है, जो युक्तियाँ यूज़ करी हैं, तो इसको आप समझिएगा। हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि ऐसे वर्ड जो दिखने में प्लूरल होते हैं वो होते सिंगुलर है। हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, एक बार और इसको देख लेते हैं। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के नेम हमने पढ़े थे इस टाइप से। तो ये जो टैक्टिक्स है ये भी कुछ इसी प्रकार का वर्ड है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इसका सिंगुलर हम बना सकते हैं, टैक्टिक है ना, इसका सिंगुलर हम बना सकते हैं। तो इसका प्लूरल हो जाएगा टैक्टिक्स। तो ये सही है। द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द रूलिंग पार्टी इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस वाज ऑल इन वेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये अगर प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हमारी एरर चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। इसमें एरर कहाँ पे है, फाइंड आउट करने की कोशिश करिए एक बार। चलिए देखते हैं इसमें। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स। मिसचीफ्स नहीं होता है, मिसचीफ होता है, मिसचीफ होता है ना, शरारत या गलतियां जो करते हैं। तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the pending case। बताइए क्या यहाँ पे एरर लग रही है। बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 2 important informations नहीं होती है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 4 में जो डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 pieces of information, 2 pieces of इंफॉर्मेशन। तो ये हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एरर चली जाएगी, तो हमारा पार्ट नंबर बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स एज द ओल्ड वंस बिकेम यूजलेस। कंपनी ने नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं। देखो इक्विपमेंट्स है ना, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इक्विपमेंट्स नहीं होता है, चाहे हमने सम लगाया है यहाँ पे, बट ये प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सम न्यू इक्विपमेंट ही रहेगा। तो एरर जो है पार्ट नंबर बी में। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल नॉट अटेंड द पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। लेट्स फाइंड आउट द एरर। आई विल नॉट अटेंड द पार्टी टू नाइट, यहाँ पे कोई एरर नहीं लग रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये फ्यूचर टेंस का है। सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट, मेनी वर्क्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम कार्य की बात कर रहे हैं, कंप्लीट करना, कोई काम कंप्लीट करना उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज वर्क्स का जो मीनिंग होता है हमने देखा था रचना, कोई क्रिएशन। ठीक है, लिटरेरी वर्क्स हमने देखे थे, लिटरेरी वर्क्स देखे, तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे वर्क ही रहेगा, मेनी वर्क टू कंप्लीट। तो एरर पार्ट नंबर बी में चली जाएगी। हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, बहुत ही इजी लेवल के, आसान लेवल के,
जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इनको अटेंड करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए, और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप किस तरीके के और वीडियो चाहते हैं, ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।